कुछ टाइम पहले मैं कहीं इनवाइटेड थी और वहाँ जो हो रहा था ना वो देखकर मुझे सीरियसली दिल से बुरा लग रहा था। हमारे सराउंड और सोसाइटी में बॉडी शेमिंग करना बहुत नॉर्मल सी बात समझी जाती है, लेकिन जिसकी बॉडी शेमिंग हो रही होती है, जो उस पर गुजर रही होती है, वो कोई नहीं समझ सकता। मैं पर्सनली इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ क्योंकि मैं खुद थोड़ी चबी हूँ। जहाँ मैं इन्वाइटेड थी वहाँ मुझे तो ज्यादा लोग नहीं जानते थे, बट जिन्हें आसपास में देख रही थी वो बहुत ही ज्यादा लो मेंटेलिटी के थे। हुआ ये था कि दो आंटी से एक न्यू मदर से ये कह रही थी कि तुम कैसे पतली हो सकती हो। लाइक उसकी अभी बेबी हुई थी और वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी, तो वो उसको ये समझा रही थी तुम ये पियो, नीम का कहवा पियो, ये पियो, वो पियो, तुम कम हो जाओगी। और वो आंटीज ये कह रही थी कि पतला होना बहुत जरूरी है, भले जितने भी बच्चे हों। और वो खुद अपनी 50s की एज में थी और उनके 4 बच्चे थे मे भी, और वो बहुत ज्यादा मोटी थी। तो खुद आप ऐसे हो और दूसरे किसी को इस तरीके से बोल रहे हो। और लिटरली वही दो आंटी कुछ देर बाद एक लड़की, पतली लड़की को पकड़ के खड़ी हुई थी कि तुम इतना पतली हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी यार, तुम क्यों फिक्र कर रही हो इतनी, मतलब किसी को बोलना ही क्यों है। हमारे सराउंड इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं और इस तरह के लोगों की बातों को कभी भी दिल पे नहीं लेना चाहिए। आज से कुछ 4 साल पहले मैं भी इन बातों को इतना ज्यादा दिल पे ले लेती थी और मैं उस वक्त भी मोटी थी और मैं अब मजीद मोटी हूँ, बट मैं खुश हूँ भाई अपनी बॉडी के साथ, मुझे मसला नहीं है। तो बी हैप्पी विद योरसेल्फ, कभी भी किसी की बातों को दिल पे ना लो और जैसे हो वैसे खुश रहो। तुम्हें खुद के लिए पतला होना है, तुम्हें अपनी जर्नी अच्छी करनी है, उसके लिए पतला होना है, हो मोटा होना है, हो जो करना है करो। इस तरह के लोगों की बातों को एक कान से सुनना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो।